ठीक है भाई। तो हमने ख़त्म कहाँ किया था भाई? ख़त्म किया था सर अमीबा पे, नहीं एक्चुअली नहीं, ख़त्म किया था हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे, और उसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। बट बात कर रहे थे हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भाई पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक बताया हुआ था, बट होलोजोइक में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। ठीक है, ये जो चीज़ है न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। ठीक है, तो व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल्स? सबसे पहले देखते हैं भाई सिंपल एनिमल्स का मतलब क्या। सिंपल एनिमल्स आप देखो, नाइन्थ में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी मैंने तो नहीं पढ़ाया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने ये जाना कि पहले हम बहुत ही सिंपल एनिमल्स हुआ करते थे, बट एज द टाइम पास बाई वी डेवलप्ड एंड बिकेम कॉम्प्लेक्स। हमने और सारे एडेप्टेशंस अडॉप्ट किए और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो गए हैं। नाउ वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जिसमें कि टास्क्स उतने इजी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। तो व्हाट अबाउट सिंपल एनिमल्स? सिंपल एनिमल्स हैं क्या? सिंपल एनिमल्स मतलब बेसिकली वो जिसमें चीज़ें या फंक्शंस जो हैं वो उतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। अब कॉम्प्लेक्स ना होने से क्या मतलब हो सकता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स ना होने से भाई साफ साफ मतलब ये है कि वो, अब चूँकि सिंपल होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो उतने एफिशिएंट ना हो जितना कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये मेरे लेक्चर्स तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये बात हो रही है यहाँ पे बॉडी फंक्शंस की। तो बॉडी फंक्शंस में चीज़ें हाँ हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हों, बट द थिंग इज़ दैट वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। ठीक है भैया, देखो यार अब पढ़ाई तो हो ही रही है, एक सरप्राइज़ है तो वो भी देखते हैं। क्या यार भिड़ू लोग कैसे हो? मुझे मालूम है मैं अभी दिख नहीं रहा हूँगा। ये देखो, मैंने सोचा आप लोगों को एक व्लॉग वाला एक्सपीरियंस दे दूँ। दिस इज़ माई हाउस और ये मेरे घर का बैक व्यू है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे यहाँ का वानर राज है। ठीक है, वानर राज का मतलब जानते हो? जिसको नहीं पता है, द किंगडम ऑफ मंकीज़। ठीक है, तो वो जो एक मूवी है ना, राइज ऑफ द एप्स, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे वही चलता है। यहाँ के बंदरों का ना भाई कोई तोड़ नहीं है। पता नहीं क्या क्या लोग कर चुके। पहले तो ये थोड़ा बहुत डरते भी थे, पर अब भाई सीन कुछ अलग ही रहता है, समझे? और वो देखो, वो जो आप लोगों को सामने दिख रहा है वो आप लोगों के तैरने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा स्विमिंग पूल है। ठीक है, बाकी यार बंदरों का मैंने सोचा था आप लोगों को एक सीन मिल जाता, बट ऑफ कोर्स मतलब बदकिस्मती से मिल नहीं पा रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे हैं यार। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप लोगों के यहाँ खेती होती हो, जो कि ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सभी के यहाँ होती होगी, तो जो वीट आता है ना, वो वीट जब धुल के सुखाना होता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हेयर। और वो जो आप देख रहे हैं सामने, ये छोटू महाराज, ये मेरे भाई साहब हैं और इनको हम इंजीनियर साहब के नाम से जानते हैं। नाम है गौरव त्रिपाठी एंड एक्चुअली ही इज़ इंजीनियर, बहुत अच्छा टेक्नीशियन है। अच्छा, अब वो सामने जो वैन आपको दिख रही है, तो ऑफ कोर्स आप लोग सोचते होंगे कि भाई साहब ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते। तो यार देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कोरोना, और वो हो रहा है मेरी कॉलोनी का सैनिटाइजेशन, और मैं आया हुआ हूँ अपने गांव। तो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर नहीं किया तो मॉम फिर आपको पता ही है क्या करेंगी। ये देखो, ये मेरा घर है एंड आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और भाई अब देखो, ये सामने का सीन है, वो जो सामने बैठे हुए हैं वो सारे लोग मेरे ग्रैंड फादर्स हैं। ये जो नीचे जा रहे हैं मेरे भैया जी हैं, और वो देखो, वो मेरे फेवरेट आदमी का घर है, समझे? और ये बगल में बाकी सामने सब मेरे भाई लोग हैं। और वो मेरे फेवरेट आदमी का घर इसलिए है क्योंकि ही ऑलवेज प्रेजेस मी अ लॉट। बाकी यही था सारा। और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे ही दूं कि यार मैं आ चुका हूँ अपने गांव। तो आज से आप लोगों को वीडियोस भी थोड़ी सी चेंज मिलेंगी। और अब किस तरीके की चेंज आपको चाहिए, मतलब उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा आई नो, बट हाँ, मैं आप लोगों की पढ़ाई नहीं रोकूंगा। और उसके लिए यार देखो, ये आप लोग को दिख रही होगी कॉपी, और आप लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे हैंड रिटन वाले। तो आप लोग चाहो तो मैं अपनी फ़ोटो दिखा सकता हूँ साइड में, और नहीं चाहो तो भाई तो फिर कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स मुझे मालूम है मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ कि आप लोग मेरी फ़ोटो देखना चाहो। और ये नॉइज़ है ना भाई, इसको नॉइज़ मत समझना, ये मज़ा है।
क्योंकि ये एक व्लॉग है तो इसमें ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जुगाड़, अ जुगाड़ फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो यार अब जान ही जाओ कि अभी ये गया नहीं है, तो अब जाएगा तभी अपना पढ़ाई स्टार्ट हो पाएगी। उससे पहले मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर भाई, बाय बाय, टाटा, और मस्ती से एंजॉय करने का। ठीक है, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में यार मान लो ये आपके पास फर्स्ट फिगर है। फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि ये आपका अमीबा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को फॉन्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह आप लोग जान ही रहे हो। और ये है आपका फूड पार्टिकल। ठीक है, दिस इज़ द फूड पार्टिकल। अब यार देखो, ये अमीबा है, अमीबा को अपना फूड लेना है। हमें ये मालूम है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो ये जो फूड है ये होल सॉलिडली एज अ होल इसके अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा? ये एक तो जान रहे हो यार, इरेगुलर शेप होता है अमीबा का। अब ये करेगा क्या कि ये इसको पता चल गया कि हाँ हमारे आसपास फूड है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, ज़रूरत है हमें एनर्जी की। तो ये क्या करेंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि इनका शेप इरेगुलर होता है और ये चेंज कर सकते हैं आसानी से अपना शेप। ये बनाएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो दोनों निकले हुए हैं, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल टॉपिक, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि भाई ये लोग एक फूड वैक्यूल बनाते हैं, या फिर सिंपली कह दूँ एक वैक्यूल बनाते हैं जो कि फूड का इनटेक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और उस फूड वैक्यूल से ये फूड इनके सेल में चला जाता है। अब यार देखो, फूड कई बार आप अगर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें कई दफ़ा आप ये सुनोगे कि अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय फैगोसाइटोसिस। ये एक टर्म काफ़ी कॉमन होता है इन न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। दिस वन, फैगोसाइटोसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस एक्चुअली? देखिए, फैगोसाइटोसिस एक्चुअली मैं कह सकता हूँ सेल ईटिंग। अब यार देखो, हमेशा से मेरी आदत रही है आप लोगों को सिंपल ही बताता हूँ, सेल ईटिंग, और वर्ड्स से मीनिंग ज़्यादा क्लियर होती है, ये भी आप लोगों को पता है। वर्ड्स की मीनिंग एक एक करके देखते हैं। सेल ईटिंग, सेल क्या होता है पता है, ईटिंग क्या होता है खाना। ठीक है, खाना। अब मेरी हिंदी की भी राइटिंग इससे भी माशाल्लाह, ये भी आप लोग आज जान लो। सेल मतलब कोशिका। अब हिंदी में मत जाना, बस ये क्योंकि हिंदी में ही लिखना था तो मैंने लिखा कोशिका। कोशिका का खाना मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल जो अपना फूड इनटेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल ईटिंग। और सेल ईटिंग क्या है? फैगोसाइटोसिस। तो सिंपली कह सकते हैं कि यार द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय अ सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ओके, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही लगातार हो गया। अब यार देखो, न्यूट्रिशन अमीबा, सिंपल एनिमल्स की बात की थी, अमीबा हो गया। एक और सिंपल एनिमल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट पैरामीशियम, देखो तो देखो यार, सबको पता है कि पैरामीशियम इज ऑल्सो सिंगल सेड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब यार देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें भी चीज़ें काफ़ी सिंपल होंगी, जस्ट लाइक अमीबा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल एनिमल। अब यार देखो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के लिए ये चूँकि इरेगुलर नहीं होता, अपना शेप चेंज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इसके पास एक स्पेसिफिक पार्ट होता है फॉर ईटिंग, दैट इज़ यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो इसका माउथ है, और इस माउथ का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। अब मैं वो स्पेसिफिक नेम बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर से जा सकता है। एक चीज़ और होती है कि भाई पैरामीशियम पे होते हैं सीलिया। सीलिया, सीलिया सर नाम कुछ जाना सुना सा लग रहा है सर, बट याद नहीं आ रहा है क्या होता है सीलिया। अच्छा यार, बता दो। अच्छा चलो, जिसको आता है ना कमेंट करो, और जिसको नहीं आता है देखते जाओ। सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये होते हैं सीलिया, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और आर कॉल्ड सीलिया। तो अब ये सीलिया जो है ना, पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे।
अब इस पर मैं एक दो दिखा रहा हूँ, उस पर मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं सीलिया। और इन सीलिया का काम ये है कि ये कोई भी मान लो यहाँ पे एक फूड आया आसपास में, तो ये सीलिया बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेशन करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, लेकिन उसको शॉर्ट में वाइब्रेशन ही कहते हैं ना। तो बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और अपने इस फूड को वाइब्रेशन के माध्यम से मूव करा के इस माउथ के पास तक ले आते हैं। इस माउथ के पास क्या होता है कि ये फूड अंदर जाता है और फिर डाइजेशन वगैरह के प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह आते हैं एज लाइक इन ह्यूमंस। तो अच्छा चलो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात आई है ना, कमेंट करो 4 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ऐसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह आते हैं और बाकी फिर डाइजेशन वगैरह हो के और बहुत ही सिंपल इजेशन प्रोसेस होता है। अमीबा में भी इजेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। इट टेक्स प्लेस बाय एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, नहीं याद आ रहा है तो जाके देख लो, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद यार देखो, ये था भाई पैरामीशियम और अमीबा का न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम सिंपल एनिमल्स का डाइजेशन पढ़ते रहेंगे? इट्स अ लिमिट। ओके, तो शुरू करते हैं अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और भाई अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो एक टर्म काफ़ी ज़्यादा जाना सुना सा लगता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। अच्छा भाई, जाना सुना सा तो है। तो चलो ठीक है, 2 कंडीशंस, चलो ठीक है भाई, तुम लोग को रहमत दे रहा हूँ मैं, 2 कंडीशंस सिर्फ बता दो जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, जिसको आती हो 4 भी बता दे सकता है, ठीक है। फिर भाई रखते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ तो वीडियो लोग अभी कैसा है सभी लोग, मतलब ये सब तो पहले ही पूछ चुका हूँ। तो यार बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। सबसे पहले यार देखो, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैंने बोला भी था, कमेंट करो, नहीं किया आगे बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यार देखो, ये तो पहले वीडियो में बताया ही था, उतना लंबा सा केवल इंट्रो किया है, तो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हाट इज़ बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आप लोग बताओगे कमेंट में, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन देख रहे हैं, एक्चुअली प्लांट्स ठीक है ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये मालूम है। ऑटोट्रॉफ्स कौन है? वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अभी फिगर पे मत जाओ, अभी पहले सुन लो बात को। अपना खाना खुद बनाते हैं सर, तो यार अपना खाना खुद बनाएंगे कैसे? इन द किचन, जैसे हम लोग बनाते हैं अपना खाना खुद, तो हम भी हुए ऑटोट्रॉफ्स, एम आई राइट? अब आप में से कुछ लड़के जो हैं या जो कुछ लड़कियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड हैं, वो लोग कहेंगे कि यस सर, हम जैसे अपने किचन में खाना बनाते हैं वैसे ही ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं वो अपने किचन में खाना बनाते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ज़रा मुझे बताइए कि प्लांट का किचन है कहाँ, ठीक है। अब ये भी एक कमेंट में क्वेश्चन करने वाला हो गया। एक्चुअली बेसिकली प्लांट का जो किचन है वो है आपका लीफ। अभी यहाँ पर हम मान रहे हैं कि प्लांट का किचन हमारा लीफ है, लेकिन वो जो आपका आंसर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लीफ का एक स्पेसिफिक पार्ट आप लोगों को बताना है, मैंने इतना ज़्यादा हिंट दे दिया है, बता देना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ मान रहे हैं कि लीफ हमारा किचन है एज एग्जाम्पल। अच्छा, लीफ किचन है, तो लीफ किचन में हम जैसे अपने किचन में क्या करते हैं, मान लो हमें बनानी है पनीर, नहीं एक्चुअली पनीर नहीं, चिकन बनाना है, मेरा वाला चिकन बनाना है हमें खाना, मान लो। तो हमने अनियंस लिए, टोमेटोज़ लिए और स्पाइसेस ली एंड वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स मैं कुकिंग वीडियो नहीं बना रहा, पढ़ाई वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो मान लो ये सारे मटेरियल्स लिए एंड वी आर रेडी टू गेट आवर चिकन। which is very 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 finger licking good, okay। तो this was the recipe of chicken और यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांट किचन। प्लांट किचन में जैसे जनरली हम लोग यहाँ पर मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं, वैसे लीफ भी मटेरियल्स इकट्ठा करता है।
तो अभी मैंने पहले ही बताया कि 2 कंडीशंस नेसेसरी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एक तरीके से उस फूड के मटेरियल्स हैं। क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए, या मैं कहूँ प्लांट के फूड मेकिंग के लिए। दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, और आपका क्लोरोफिल, and the last but very important one, sunlight. This is all we need for photosynthesis, or I can say in the nutrition in plants, ठीक है। तो यहाँ पे भी photosynthesis नाम आ गया है। तो यार देखो जो प्रोसेस होता है ना, मतलब अब इतना तो पता कर लिया है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खाना खुद बनाना। यहाँ पे अब जैसे हम अपने यहाँ खाने बनाने को कुकिंग कहते हैं, वैसे ये लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सर कितना सारा अजीब नाम है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? ठीक है, अगेन भाई वर्ड ब्रेकिंग, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट, सिंथेसिस मेकिंग। क्या सिंपल क्या है, इतना तो पता है कि सर फूड मेकिंग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 वर्ड मिलने हैं भाई, लाइट और मेकिंग। क्या मतलब हो रहा है? तो वो प्रोसेस जैसे लाइट एनर्जी की हेल्प से आदमी फूड बनाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे छूट रही है, फोटोसिंथेसिस में द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स। बट यहाँ पे फूड मेकिंग किस चीज़ से? रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं ना हम, तो वो रॉ मटेरियल्स जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और जो हमारा फूड है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लोग को पता है, ठीक है। तो अब पूरी डेफिनेशन अगर कहें तो ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। एक तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, तीसरा विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो 3 पॉइंट्स आप लोग याद कर लो। बाकी डेफिनेशन तो यार सेंटेंस मेकिंग पे डिपेंडेंट है, और उसके लिए आप लोगों को मेरा 10th वाला वीडियो देखना चाहिए। 10th वाला वीडियो जो है वो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। अब यार देखो ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की बातचीत। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस है। कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी हैं? द वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज क्लोरोफिल, एंड फोर्थ इज सनलाइट ऑफ कोर्स। इस फिगर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये फिगर जो है ये मेरी फेवरेट बुक एस चंद से है, आई विल रिकमेंड इट टू यू, एंड इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है। क्योंकि आप लोग को भी बताया कि 111 पे कोई पेड प्रमोशन नहीं देता है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मैं पेड प्रमोशंस भी करूं, ठीक है। लुकिंग एट द फिगर में ही हमको सब कुछ मिल जाएगा। सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ग्रीन लीफ है ही, ग्रीन लीफ मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी ग्रीन होगी। ये क्या बोला है सर? क्लोरोफिल यहाँ पे भी लिखा है, ये भी लिखा है, आप कह रहे हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी जो है कि लीफ ग्रीन होगी। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ वही है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि लीव्स को ग्रीन रखता है, पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट इज़ अ टाइप ऑफ, मैं कह सकता हूँ, लिक्विड या वो केमिकल, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई क्लोरोफिल का सीन। और क्लोरोफिल इज़ बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई सनलाइट आ रही है, हमारे पास CO2 और वाटर भी है, ग्रीन लीफ मतलब क्लोरोफिल भी है। तो अब जरा ये देखते हैं कि यार चारों जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमें मिलेंगी कहाँ से। क्लोरोफिल, अब चूँकि लीफ नहीं बनना है तो ग्रीन है, और लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। CO2 और वाटर, CO2 भी डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ स्टोमेटा से चला जाएगा, और वाटर जो है यहाँ रूट्स के थ्रू ऑस्मोसिस से चला जाएगा। बची क्या आपकी सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो भाई सूरज ज़्यादा तो ऊपर रहना ही रहना है। ये हो गई आपको 4 रिक्वायरमेंट कहाँ से आई। अब यार देखो चारों मिला हमें, हमने बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? वो फूड जो कि हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद बनेगा स्टार्च। स्टार्च क्यों बनना है भाई? स्टार्च अच्छा है क्या? ये है स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड क्यों बनना है? जब हमको खुद ही बनाना है तो हमारा जब मूड हुआ तब बना लेंगे, तो सर फिर फूड को स्टोर करने की जरूरत है।
तो फूड को स्टोर करने की ज़रूरत इसलिए है कि यार देखो, ऑफ कोर्स ये कोई आपके हनुमान जी तो है नहीं या आपके फरिश्ते तो हैं नहीं कि मतलब इनके पास सुपरमैन वाली पावर्स हैं और इनका जब मूड हुआ ये उड़ेंगे और मतलब अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका ट्रांसफ़र होते रहेंगे। कि मतलब भैया जब इंडिया में सनलाइट हो रही है तो ठीक है यहीं रहते हैं, और जैसे ही इंडिया में शाम होती है चलो अमेरिका चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सनलाइट की बात आ रही है, क्यों हमको सनलाइट चाहिए? क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब जब इनको एक ही जगह रहना है तो भाई शाम होनी ही होनी है, और जब शाम होनी है तो उस टाइम सनलाइट नहीं रहनी है, और अगर जब सनलाइट नहीं रहनी है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होना है। और जब उस टाइम मान लो कि अब आप सो रहे हो, ठीक है, शाम का आपके यहाँ खाना बना हुआ है, शाम को आप लोग खा के ख़त्म कर दिए और आपने कोई खाना नहीं रखा, रात के 3 बजे आपकी नींद खुलती है या रात के 2 बजे आपकी नींद खुलती है और आप कहोगे सर भूख लगी है या मम्मी भूख लगी है, तो अगर खाना नहीं है तो या तो भाई माँ है तो उस टाइम थोड़ा बहुत आप कुछ भी निकाल के खिला देगी, लेकिन जनरली अगर आपने स्टोर किया होता तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग बना लेंगे, क्यों बना लेंगे? क्योंकि हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बट लीव्स कांट और प्लांट्स कांट। क्यों? क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नहीं रहेगी, और वो है सनलाइट, ठीक है। अब यार देखो, ये सब पूरा सीन था रिक्वायरमेंट्स का, तो हमें बना दिया भाई ग्लूकोज और स्टार्च। ग्लूकोज का फॉर्मूला नीचे लिखो, वैसे लिखवाया था ना एक बार, मैं ही लिख देता हूँ, C6H12O6, बड़े में यहाँ देख लो C6H12O6, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च। अब स्टार्च, अब ये देखो, फूड गोज़ अप फूड गोज़ डाउन, पता नहीं चल रहा होगा बट ये लिखा हुआ है फूड गोज़ अप और फूड गोज़ डाउन। ग्लूकोज हमने यूज़ करना है, तो अब मान लो कि यहाँ पे एक पार्ट को फूड की ज़रूरत है तो वो ट्रांसपोर्टेशन से जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो प्लांट्स का है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। तो किस वैस्कुलर बंडल से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो आप लोगों को तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। और ये जान लो कि जो भी वैस्कुलर बंडल है वो फूड को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले आता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊँगा ना तो उसमें इससे रिलेटेड टर्म्स आएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ही था हैंड रिटन नोट्स के मामले में, हैंड रिटन नोट्स आप लोग बना रहे हो नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे हो तो बनाओ भाई। हैंड रिटन नोट्स इन द सेंस, मतलब सॉरी, हैंड रिटन नोट्स कह रहा हूँ, क्विक नोट्स, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक कॉपी लेके बैठो ऐसी, या मतलब अब ये मत समझ लेना सर क्लासमेट की कॉपी लेके बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। और आप लोग कोई भी कॉपी लेके बैठो, रफ शफ फेयर जो भी है, और उस पर जो मैं पढ़ाऊँ उसका मैं कहूँ क्विक नोट्स बनाते चलिए। और भाई लोग अब यही सब चल रहा है, तो वैस्कुलर बंडल कमेंट करना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जो फूड जो है वो ऊपर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, नीचे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये तो था पूरा। अब रिएक्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अच्छा एक एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो कि जो फूड है वो लाइट और डार्क रिएक्शन से बनता है इन द क्लोरोप्लास्ट्स, एंड क्लोरोप्लास्ट्स ओनली आर द किचन ऑफ अ प्लांट, ओके। तो ये तो था भाई क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट एक्चुअली अ सेल। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल ना कि सेल। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल है, बट जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस, एंड नाउ वी विल टेक अ लुक एट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है भाई रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? As we saw here, it is CO2. Okay, so we'll write about CO2. तो पहले हम बैलेंस नहीं करते, पहले ऐसे ही लिखते जाते हैं CO2, ठीक है। आई थिंक ब्लर हो गया। CO2 प्लस आपका नेक्स्ट है वाटर, तो H2O, ठीक है। अब goes over to in the presence of क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ज़रूरी है, प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, और दूसरा सनलाइट।
ये दोनों की प्रेजेंस चाहिए। बन क्या रहा है हमारे पास C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस O2 प्लस वाटर, इट ऑल्सो रिलीजेस वाटर, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है। CO2 प्लस H2O ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Actually, this was not about reactants and products. This was about reaction of photosynthesis. बात करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मजाक। आई नो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब नाम लिखना पड़ेगा क्या? जाने दो यार, तुम लोग नाम अपने से लिख लेना। चलो, तो ये था भाई नाम। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट जा नहीं रहा, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, H2O वाटर हो गया, ठीक है। अब आती है बारी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग भी मैं उसी में बताऊंगा। फ़िलहाल बस आप इतना जान लो कि यहाँ पे आएगा 6CO2 प्लस 12H2O प्लस, तो 6CO2 प्लस 12H2O गोज ओवर टू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 एंड प्लस 6H2O ऑल्सो, ठीक है। रमज़ान मुबारक भाई लोग, कैसे हो सब लोग। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और उसके अलावा यार मैंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कमेंट करने के लिए ऑलरेडी दे दी हैं, लेकिन फिर भी एक और सुन लो। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरी वीडियो जो है वो भी आप लोगों को साइड में दिखती रहे तो यस या नो में कमेंट कीजिए। उसके अलावा यार वही पुराने लेक्चर है, बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बोलता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने बाकी दोस्तों से शेयर करो ताकि वो भी ऐसी चीज़ें जान सकें। जो भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट्स जाने वो उनसे शेयर कीजिए। और उसके अलावा भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको हिट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप उसको हिट करते हो ना तो मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आप लोगों को पता है। क्या रिजल्ट होगा? आप लोगों को और अच्छी क्लासेस मिलेंगी। अभी ख़राब मिलती हैं क्या सर? हाँ, वैसे अभी भी कुछ खास ख़राब मिलती नहीं है, बट हो सकता है यार और अच्छी मिलेंगी। तो मतलब प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ना, हैं? क्यों मजाक कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। हाँ, और उसके अलावा भाई कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब कितनी बार बोलूँगा। तो अब रखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसे सिंपल वीडियोस, ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई I am back in my village and I have no equipment and gear. So, जय हिंद, जय भारत।